तो इसके बाद जो धनत्रयोदशी की बात हम कर रहे थे, धन्वंतरी, वन जो है इसका जो धन है उसे ही धन कहते हैं। तो वन का धन क्या है? एक तो खाद्य अन्न है, अन्न पूर्ण ब्रह्म ही है। तो हम जब कहते हैं धनधान्य समृद्धिरस्तु, तो ये धान है वो सबसे, खाना नहीं मिला तो कुछ नहीं है, बहुत पैसे होंगे क्या नोट खाएंगे, या कोई ये कॉइन्स होते हैं इसको क्या उबाल के खा सकते हैं क्या? ये धन तो ठीक है, ये हमारे विनिमय के लिए है। सचमुच का धन है वो वन से आया हुआ। और दूसरा क्या आता है उससे? लकड़ी आती है, सभी चीज़ें वहाँ से आती है। तो हम घर है वो भी एक धन है। और इसलिए हम सभी चीज़ों को धन समझ के, जो हमारे उत्क्रांति के लिए, हमारे विकास के लिए काम में आती है। देखिए रास्ता अच्छा नहीं और खड्डे पड़ गए, गड्ढे, तो लोग चिल्लाते हैं कि ये क्या है, कैसे जाएंगे, गाड़ी का एक्सेल टूट जाता है, सब गड़बड़, पीठ ऐसे ऐसे हिल जाती है, बस में जाते हैं तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो रास्ता एक अच्छा हो, ये भी एक धन है, वो राष्ट्र की संपत्ति है। बस राष्ट्र की संपत्ति, एक अच्छी बस होगी, प्रवास अच्छा हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, धनत्रयोदशी को एक दिन तो धन की पूजा करेंगे और बाद में दूसरे दिन कुछ ऐसा घटा तो मतलब प्रसंग हुआ तो आप बस को जलाएंगे। ये धन का अपमान हो जाएगा बहुत बड़ा। फिर धनत्रयोदशी आप जिंदगी भर घर में पूजा करो, कुछ नहीं होगा। ये धन्वंतरी जी जो है वो आरोग्य की देवता है, मतलब शरीर की, तो शरीर हमारा और शरीर विश्व का, विश्व का शरीर मतलब ये पृथ्वी, ये सब ग्रह गोलक है। और उसके ऊपर जो है जीवित संपदा जो वन है, इसके ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और यदि हमारा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर धन पहले अच्छा चाहिए, आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य एंड धन वो एक ही है। और ये जो धन है उसकी आज पूजा है। सिर्फ ऐसा धन नहीं, लेकिन ये विनिमय धन है, इसकी भी पूजा करते हैं। ये नोट है, अभी ये हमको यहाँ पर सोना बहुत लगता है, दवा में डालने के लिए सोने के पत्ते होते हैं, उसका इसकी पूजा है। ये जो है संपत्ति, और ये संपत्ति की पूजा कब होगी सचमुच, कि ये श्रम से मिली होगी। तो काला धन मतलब नोट तो लाल ही रहेगी, लेकिन उसको कमाने के लिए आपने कुछ किया नहीं और किसी का गला दबाया, गला मतलब उसको कहा ये तुम देव इतना पैसा तो ही ये काम करूँगा, तो वो काला धन बन गया। किसी को एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको अड़चन खड़ी करके उससे पैसा ऐंठ लेंगे, तो ये पैसा सब काला धन हो जाएगा। किसी का खोटा ही ज़मीन अपने नाम पर चढ़ा लेंगे, तो ज़मीन ये धन है, लेकिन वो काला धन, वो आपको काम का ही नहीं। फिर आप पूजा वीजा करो, कुछ होने वाला है नहीं। अब ये धनत्रयोदशी के दिन ये धने हैं, इसके भी सूचन होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे शरीर में ठंडक पैदा होती है और वीर्य बढ़ता है। तो शरीर संपदा को ठीक रखने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है, ये है राइस का, पफ्ड राइस से लाया, इसको षष्टिशाली राइस कहते हैं, पफ्ड राइस से ये। और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब इसके अंदर मिल ही जाता है। और तीसरा है गुड़, शक्कर तो है, बिना शक्कर का शरीर को कुछ नहीं चाहिए। कुछ खाएंगे तो शरीर विघटन करके उसके अंदर से शुगर ले लेता है, क्योंकि उसमें शक्ति है। तो इस तरह की ये चीज़ें जो है वो आज पूजा में, दीपावली के धनत्रयोदशी हो या लक्ष्मी पूजन हो, ये चीज़ों का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये धन की पूजा है, धन्वंतरी की पूजा है। धन्वंतरी का मंत्र बोलते हैं, धन्वंतरी का यज्ञ करते हैं, और दवाओं जिसका जो होगा उसकी पूजा करते हैं। तो ये सब प्रकार का धन है, उसका मान बढ़ाना और ध्यान रखना। इसके बिना हमारा जीवन ठीक नहीं है, इसको जरा भी नुकसान नहीं करना है। गलती से दरवाजे को जोर से लात मारी और दरवाज़ा टूट गया, फिर जिंदगी भर आप धनत्रयोदशी नहीं कर सकते। और आपको कभी वो धन आए मौके पर, आपको बहुत जल्दी जाना है और आपने टैक्सी कर ली, वो रास्ते में बिगड़ेगी ही, आपको पहुंचाएगी नहीं वो, क्योंकि आपने उसका अपमान किया है, तो वो धन आपके काम नहीं आएगा। उसके बाद है नरक चतुर्दशी। अब ये नरक चतुर्दशी में क्या है
कि ये सब जो धन की पूजा की, अब शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आत्मा और आत्म प्रकाश, जो आखिरी दिन प्रकाश अंदर से निकलने वाला तो शरीर में ही है। परमात्मा प्रकट होगा उस शरीर में से, उसको शुद्धि करो। अब सुबह उठे तो पहले तो सब जगह प्रकाश। मैं कहता हूँ कि पहले जंगल ज़्यादा थे, लोग बाग बगीचे में रहते थे, सांप वगैरह जो है वो इस समय में ज़्यादा बाहर आ जाते हैं, क्योंकि पानी जब गिरता था, बारिश हो रही थी, तो वो ऐसी जगह पर थे कि वहाँ पानी न भर जाए। अब वो अपने अपने स्थान पर चलते हैं, वो निकलते हैं बाहर। कहीं ऐसी जगह, कहीं सुबह सुबह उठे और कहीं पाँव पड़ गया तो अच्छा नहीं है। तो टॉयलेट से लेकर के ऊपर टेरेस में, रूप में, जहाँ जहाँ हमको जाना है, सब जगह सुबह से ही हम लोग दिए जलाते, थोड़े पटाखे लगाते हैं, ताकि एक तो जल्दी उठ गए हैं, सब जगह जाना है, स्नान वगैरह करते। और इसमें दो चीज़ें हैं, वो आरोग्य के लिए बहुत ही उपयुक्त है। एक है उपटन। अब ये अष्टगंध, इसके अंदर सारिवा है, इसके अंदर केशर है, ऐसी ऐसी चीज़ें। और दूसरा है ये तेल अभ्यंग। अभ्यंग कहने से खाली तेल नहीं होता, इसको आयुर्वेद ने इस तरह से बनाने के लिए कहा है कि इसके श्री धी वृद्धि समृद्धि ऐसे बढ़ती है, तो शरीर का पूरा मल निकाल देगा और शरीर को सुगंधित करके ये उपटन वगैरह लगाना और स्नान करना। और अभी स्नान में हमारी अंतर ज्योति जो है वो प्रकटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ये जब स्नान शुरू होगा तो पानी बहुत गर्म नहीं चाहिए, बहुत ठंडा नहीं चाहिए, ध्यान रखना। और कभी भी अपने सिर पर बहुत गर्म पानी नहीं लेना, बाल सब निकलते जाते हैं। और जब भी कभी शावर के नीचे खड़े रहेंगे तो पहले शोल्डर, इधर पूरा शरीर एक बार पानी ले लिया, गर्म हो गया, थोड़े जो लुकवार्म वाटर होगा। और जितना टेम्परेचर हम शरीर के लिए पानी लेते हैं, उससे कम टेम्परेचर वाला पानी सिर के लिए लेना। तो स्नान चल रहा है, आधे स्नान में औक्षण करना है। मतलब क्या है कि उसमें अंतर ज्योति जो है उसको अभी प्रकाशमान करने की, उसको उत्थान करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो बैठता है आदमी, घर का कोई माँ बहन होगी, कोई भाई होगा, कोई भाभी होगी, कोई भी चलता है, वो आएंगे और आपका औक्षण करेंगे। मतलब क्या है कि आपको पहले तिलक करेंगे। यहाँ जो ग्रंथि है वो तिलक बहुत, वहाँ पर स्पर्श करते हैं तो वहाँ अंदर बहुत काम हो जाता है। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा सिर पर ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये इच्छाएं पकड़ता है, इसके ऊपर संस्कार हो सकता है, इसलिए का उसके सिर पर देते हैं ताकि उसको वो इच्छा मिले। और फिर ये इस तरह से पूरे शरीर में दीप को घुमाना है और फिर एक बार पूरा कीजिए। एक बार, जैसे 2 बार और 3 बार, इसे कहते हैं औक्षण। वो आदमी जिसका हम औक्षण कर रहे हैं वो ज्योति में देख रहा है, और वो ज्योति में देखता है और शरीर में वो ज्योति को प्रकट करते। करके देखिए, इसका अनुभव लेने जैसा। आप कहेंगे अरे ये क्या है सब, लेकिन आप ज्योति में देख के आंख बंद करो तो ज्योति दिखती है कि नहीं 1 मिनट के लिए। अंदर जैसे जो शरीर में पूरा अग्नि है, सब हार्मोनल सिस्टम ये ज्योति है, तो इसको ये जागरूक करने का काम है। स्नान के बाद इत्र लगाना, चंदन के तेल पर फूलों का जो तेल है वो लगा उतार के उससे इत्र बनता है। ये सिंथेटिक इत्र है ना, वो दीपावली में तो कम से कम यूज़ नहीं करना। बाहर जाते फिर ये मारो कुछ भी करो, ये बात करते रहिए। दीपावली में नहीं, अच्छा इत्र लेके लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, नए, भगवान का दर्शन, थोड़ा ध्यान करना और अच्छा कुछ खाना। फिर घर से बाहर जाते हैं, काम होगा तो करते हैं। ऐसे नहीं है कि दीपावली में काम करना ही नहीं है, दीपावली में भी काम कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन ये सब होगा। अब इसके बाद आता है लक्ष्मी पूजन। ये जो लक्ष्मी पूजन है, लोग समझते हैं कि पैसे की पूजा है, बैंक सब पूजा करते हैं लोग नीचे जाके कैश की। ये तो लक्ष्मी जो है वो समृद्धि का प्रतीक है, वो तो एक शक्ति है जिसके हम कहते हैं ना, इसका नसीब बहुत बड़ा है, उसको लॉटरी मिल गई। नसीब से लॉटरी मिलती है, ऐसे कोई करने से लॉटरी के भाई मैंने इतने 5-10 टिकट 100 टिकट ले लिए तो लॉटरी, ऐसे नहीं है। ये जो नसीब है ये लक्ष्मी की कृपा है और वो लक्ष्मी है। तो इसलिए हमारी गृह लक्ष्मी से शुरुआत करेंगे। पूरी दुनिया में स्त्री शक्ति जो है
उसका जिसको महत्व पता नहीं चला और कोई स्त्री का अपमान कर लिया। अपमान का मतलब ये नहीं कि कुछ एक आध दिन बोला और उसके आंख में आंसू आ गए, उसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। उसकी जो स्त्री प्रतिष्ठा है उसको यदि धक्का लग गया, उसको यदि भ्रष्ट किया, तो ही ये लक्ष्मी का बहुत बड़ा अपमान। कितने जन्म तक फिर आपको कभी लक्ष्मी सिद्ध नहीं होगी और जो जो करने जाओ उसमें अपयश ही आएगा। तो ये यश जो है वो लक्ष्मी का है। तो इस तरह से ये लक्ष्मी जी की पूजा, तो ये लक्ष्मी जी है। ये लक्ष्मी जो है हमारे दिमाग में बीच में शक्ति है और अपना जो दायां और बायां ब्रेन है वो ये हाथियों से सिंबॉलिक होता है। इसलिए दोनों बाजू में जब हाथी उसके ऊपर पानी डालते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो लक की जो अंदर कॉन्शियसनेस, जो हमारी मेन जागरूक शक्ति, प्राण शक्ति जो है वो लक्ष्मी है और उसके ऊपर दोनों बाजू से अभिषेक होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अपने जल का। तो गजलक्ष्मी बोलते हैं इसको। ऐसी पूजा करनी है। ये फिर लक्ष्मी का ही प्रतीक है। सोना है वो लक्ष्मी का ही प्रतीक है, इसलिए सोने की पूजा करते हैं। और इसके बाद हमारी सचमुच की लक्ष्मी जो है वो इसमें रहती है कि हमने अपने कर्म करके, उसकी श्रम करके जो बनाया है उसका हिसाब रखते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाता है। इसलिए चोपड़े की भी पूजा होती है। एक बात है कि लक्ष्मी पूजन करने वालों को ये समझना चाहिए कि सचमुच की लक्ष्मी जो है वो गृह लक्ष्मी है। फिर बाकी की बहुत सारी लक्ष्मी हैं, अष्टलक्ष्मी तो होती है। इनकी पूजा शाम को करते हैं। घर के सब लोग साथ में बैठेंगे, घर का मुख्य आदमी जो है वो बैठ के पूजा करेगा। ये आज अमावस्या का दिन है, इस दिन खास है। इस दिन ये लक्ष्मी की जागृति और आपको प्रसाद मिल गया तो जन्म जन्मांतर तक आपको जो आपकी आदि शक्ति है, स्त्री शक्ति या पुरुष शक्ति, वो भी मिलेगी। और लक्ष्मी की कृपा होने से आपका जीवन है वो पूर्णतः अध्यात्म मार्ग में यदि ले जाना हो तो कोई दिक्कत पीछे नहीं रहेगी, बस मस्त। और राजयोग इसको ही कहते हैं। ये लक्ष्मी पूजन का प्रभाव है। नमो